और आपको ये बताएं कि दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर हमने आपको जानकारी दी, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा की टॉप लीडरशिप भी आज ताबड़तोड़ दौरे करने वाली है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लगातार जानकारियां, साथ ही साथ संयोजक के तौर पर मध्य प्रदेश में जो लगातार काम करते आ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर दोपहर 12 बजे राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करवाने की प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। सभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। खास बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे ग्वालियर पर फोकस उनका, और इसी के चलते शिखा घाट कंपू में आयोजित कार्यक्रम में उनकी तरफ से शिरकत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सुबह 10:30 बजे सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे और प्रहलाद सिंह पटेल दोपहर 12 बजे सागर जिले के नरियावली विधानसभा के परसोरिया में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दोपहर 12 बजे अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में पार्टी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराएंगे और रोड शो भी करेंगे। यानी कि ताबड़तोड़ दौरे दिग्गजों के, और बड़े बड़े दिग्गज अब नजर आएंगे चुनावी मैदान में। जिन मंत्री और सांसदों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है वो आज अलग अलग जगहों पर सभाएं करते नजर आएंगे। अनुराग श्रीवास्तव साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बात करें आज अगर दिग्गजों की, तो वो दिग्गज जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा आज वो ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, चुनाव प्रचार का आगाज काफी पहले हो चुका है, लेकिन अब चुनाव प्रचार का बाजार पूरी तरीके से गर्म है और यही कारण है कि बीजेपी ने अपने टॉप लीडरशिप को आज से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता और बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग जगह पर पहुंचकर न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे, बल्कि चुनावी रोड शो भी किया जाएगा, जनसभा को भी आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करें तो भिंड में वो गोहद और लाहौर में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी राजगढ़ में शामिल होंगी और इससे पहले वो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी करेंगी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सागर में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी सागर के नरियावली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस तरीके से यदि हम देखें तो मुख्यमंत्री से लेकर जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अलग अलग जगह पर पहुंचकर बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा चुनाव प्रचार और रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। कोशिश इसी बात को लेकर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई जाए और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने जो बड़े नेता हैं उनको इस बात की कमान दी है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर, यानी मैदानी स्तर पर जाकर लोगों के बीच संपर्क करें और बीजेपी की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आज का दिन यदि हम बीजेपी के नेताओं की बात करें तो ज्यादातर नेता अलग अलग जगह पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए बिल्कुल इसी मोर्चे पर अनुराग डटे भी हुए हैं तमाम दिग्गज। ये भी समझना चाहेंगे कि दो महत्वपूर्ण पहलू जो नजर आते हुए कि ग्वालियर चंबल अंचल पर खास फोकस करते हुए दिग्गज, और दूसरी तरफ एक और बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री जैसे बैतूल गए वहां पर भी कई सारे वादे उन्होंने कर दिए। हो सकता है सिलसिलेवार इसी क्रम में कुछ वादे आगे भी हो सकें। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर चंबल के अलावा बुंदेलखंड पर भी इस बार बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल के इलाकों के अलावा जो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का क्षेत्र है राजगढ़, वहां पर भी पार्टी फोकस करती हुई नजर आ रही है। मीनाक्षी लेखी आज राजगढ़ के कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसके अलावा बुंदेलखंड पर भी बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, वीरेंद्र खटीक हो और कई बड़े नेता आज बुंदेलखंड के भी अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2018 में नतीजों को देखते हुए बीजेपी की कोशिश है कि जहां जहां पर ठीक से काम नहीं हो पाया वहां का होमवर्क किया जाए। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल की मुल्ताई विधानसभा में पहली